पूर्ण हनुमान जी महाराज की
सद्गुरु देव की सत्य सनातन धर्म की सब संतन की। आनंदो अखिल ब्रह्मांड विनायक दैव कृपालु राम सच्चिदानंद के वैभव पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजन श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में श्याम सागर की पावन कथा में इतिहास संकालिक दृश्यों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज जो रामनाम की महिमा श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को ये पावन प्रसंग श्रवण करवा रहे हैं। भगवान बुद्ध बावन भोलेनाथ सदाशिव भगवती माँ पार्वती को ये पावन रामनाम की महिमा श्रवण करवा रहे हैं और यमराज महाराज अपने दूतों को भगवत भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। रामनाम की महिमा तो तुमने जानी, लेकिन जो रामनाम की आश्रय करने वाले भक्तजन हैं और ऐसे भक्तजनों के क्या लक्षण होते हैं और ऐसे प्रभु के भक्त जहाँ तुमको दिखाई दे तो तुम दूर से उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, लेकिन उनके नजदीक जाने का तो तुम प्रयास ही मत करना। कल आपको बता रहे थे कि भगवान का भक्त जो होता है ऐसा होता है, मन क्रम काहूं दुखन देही, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख नहीं देता है और क्षमाशील संतों से दयाई, बाल वृद्ध सबके प्रिय है। जिसके अंदर क्षमाशीलता हो, जिसके अंदर शील हो, संयम हो और जिसके अंदर परम संतोष की प्राप्ति हो और छोटा या बड़ा, राजा या रंक, अमीर या गरीब, विद्वान या अविद्वान, गोरा या काला, सब के प्रति जो संभाव रखता है और सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सब में मेरा श्री हरि विराजमान है, ऐसा भाव करके और किसी भी व्यक्ति को कष्ट देने का कोई प्रयास नहीं करता है। और ध्यान देना, जो भक्तों को कष्ट देते हैं लोग, लेकिन कष्ट देने वालों के प्रति भी उनके मन में कभी भी वैसा भाव नहीं आता। आप जानते हो ध्रुव जी महाराज को सुरुचि ने कितना अपमानित करने की कोशिश करी। जानते हो, आप कथा सुनी भागवत में। और प्रहलाद जी को उनके पिता ने कितना कष्ट देने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मारने का भी प्रयास किया। ध्रुव जी महाराज को देखिए कि जब भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज लौट करके आए तो सबसे पहले अपने जन्म देने वाली माँ के पास भी नहीं गए, सबसे पहले सुरुचि के पास गए और उसको जाकर के प्रणाम किया कि माँ, उस दिन तू मुझे अगर पिता की गोदी में से नहीं उतारती तो आज मुझे भगवान की गोदी में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता। ध्यान देना, दुख देने वाले के प्रति भी धन्यवाद करने वाला ही भगवान का भक्त होता है कि इसने मुझे दुख दिया
तो कम से कम दुख में मुझे भगवान की याद तो आई ना। ये अगर कष्ट नहीं देता तो मुझे भगवान की याद नहीं आती। तो भगवान का भक्त का लक्षण ये है कि दुख देने वाले के प्रति भी वो उसका बद्दुआ नहीं करता है, उसको कहता है। सुरुचि के लिए कहा कि माँ तूने अगर मेरे को गोदी से नहीं उतारा होता तो मुझे भगवान की गोदी में बैठने का सौभाग्य कदापि नहीं। ऐसे ही आप प्रहलाद को देखिए। प्रहलाद जी के पिता को जब भगवान नरसिंह ने मार दिया और भगवान नरसिंह श्री हरि रूप में वापस प्रकट हुए और श्री हरि ने पूछा प्रहलाद से कि बेटा प्रहलाद बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम वरदान मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा महाराज आपका दर्शन होता है ये तो मैं मांगता ही हूँ, लेकिन एक और वरदान मांगता हूँ कि मेरे पिताजी आपसे हमेशा विरोध करते रहे। मेरे पिताजी आपका विरोध करते रहे, आपका नाम लेने वालों को सताते रहे, तो ऐसे में मेरे पिता की दुर्गति ना हो, मेरे पिता को क्या मिले, सदगति मिले। अब आप जरा विचार करो कि जिस पिता ने इतना सताया यहाँ तक कि मारना भी चाहा, कितने मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं प्रहलाद और वो क्या मांग रहे हैं कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। तो ये भगवत भक्तों का लक्षण है कि देर करने वालों के लिए भी वो किसी प्रकार की बद्दुआ नहीं करते, सबके प्रति सद्भावना किया करते हैं। तो मन क्रम वचन काहू दुख है, न मन से न वचन से न कर्म से। आप जानते हो रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष को उनके ही शिष्य ने, उनके ही शिष्य नवल राम जी और उन्हीं नवल राम जी की पत्नी ने जहर दे दिया। जो नवल राम जी मंत्री परिवार से, माहेश्वरी परिवार से, और जो रामचंद्र जी महाराज के 3 खास शिष्यों में है, एक मंत्री है और एक बिड़ला है और एक तोशनीवा है, 3। और तीनों माहेश्वरी और रामचंद्र जी महाराज का सानिध्य पा करके और ऐसा गुरु से उनको प्रेम हुआ कि रामचंद्र जी महाराज बिलवाड़ा छोड़ करके चले गए सांपुरा। तो ये तीनों शिष्यों ने भी अपना वतन छोड़ करके और गुरु चरणों में पहुंच गए। उनकी पत्नी नवल राम जी, जो खास ये रामचंद्र जी महाराज की वाणी जो आप देख रहे हो ना, इस वाणी का बंधन करने वाले नवल राम जी। और यूं कहो कि रामचंद्र जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्य, वैसे तो 225 शिष्य हुए, लेकिन उन 12 प्रमुख शिष्यों के अंदर 11 तो विरक्त है और 12वें कौन है, नवल राम जी है। 12 शिष्यों में जिनको प्रमुख स्थान मिला है, उसी शिष्य की पत्नी रामचंद्र जी महाराज को जहर दे देती है। लेकिन जब उसने जहर दिया और रामचंद्र जी महाराज को मालूम था, इसलिए वो भोजन आज किसी को करवाया भी नहीं। लेकिन बाद में वही नवल राम जी की पत्नी ने देखा कि जहर का असर नहीं हुआ, तो डाकुओं को कहा कि तुम आकर के, मैं उनको बातों में लगाती हूँ और तुम पीछे से आकर के प्रहार करना। और वो आकर के रामचंद्र जी महाराज के पास बैठ गई, बात करने लगी। पीछे से वो भील डाकू आए और लठिया से प्रहार करने लगे। लेकिन रामचंद्र जी महाराज का सत्संग पा करके और वो नवल राम जी की पत्नी में ऐसी परिवर्तन आया, रामचंद्र जी महाराज का दर्शन पा करके ऐसा परिवर्तन आया कि उस डाकू ने जो लठिया का प्रहार किया ना, उस लठिया का प्रहार उस देवी ने अपने हाथ पर झेल लिया। परिवर्तन आया।
और उस वक्त में रामचंद्र जी महाराज जानते थे, अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि इसी देवी ने मुझको जहर दिया है और इसी देवी ने मुझे मरवाने के लिए डाकुओं को भेजा है। लेकिन आज इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने लाठी का प्रहार अपने हाथ पर धारण कर लिया। रामचंद्र जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन हाथों से तुमने जहर दिया था उसका प्रायश्चित आज हो गया। जिन हाथों से तुमने जहर के लड्डू बनाए थे उसका आज प्रायश्चित हो गया। और बाद में तो वो नवल राम जी की पत्नी भी रामचंद्र जी महाराज की परम भक्त हो गई। जरा विचार करो कि जिसने जहर दिया, जिसने मरवाने के लिए डाकुओं को बुलाया, उसके प्रति भी रामचंद्र जी महाराज का भाव क्या है? बोले इसका कल्याण। इसको कहते हैं भगवत भक्त। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भगवत भक्त। तो राम यहाँ पर जो लक्षण बता रहे हैं कि मन क्रम वचन कामों दुखन देगी। मन से, वचन से, कर्म से कोई हमारे कारण दुखी हो ऐसा जो इच्छते नहीं है, ऐसों का अगर दर्शन भी हो जाए। और ध्यान देना, ऐसा ही पावन प्रसंग स्वामी जी महाराज के जीवन के अंदर आया कि रामचंद्र जी महाराज विराजमान थे शाहपुरा के पास में एक कोटड़ी गांव, जो चारभुजा कोटड़ी कहते जिसको, ये डाणन की कोटड़ी भी बोलते उसको। डाणी कोटड़ी अलग है ना। तो वो चारभुजा कोटड़ी जहाँ की भगवान चारभुजानाथ का बहुत विशाल मंदिर है, गढ़बोर से भी विशाल मंदिर है वहाँ भगवान चारभुजा कोटड़ी श्याम के नाम से उसको जानते हैं। और उस ग्राम के अंदर जो रामद्वारा है वो अपने दुल्हे राम जी महाराज की परंपरा का रामद्वारा। तो उस ग्राम के अंदर रामचंद्र जी महाराज स्वयं पधारे और उस ग्राम के अंदर रामचंद्र जी महाराज विराजमान थे। और रामचंद्र जी महाराज का सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था कि जिसकी मृत्यु नजदीक थी, जिसकी मृत्यु नजदीक थी। और यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए। लेकिन वो देखा कि वो कहाँ बैठा है, रामचंद्र जी महाराज के सत्संग में बैठा हुआ है। और यमराज के दूत आए और वहाँ वो सत्संग में बैठा हुआ है। वो सत्संग में बैठा है इसलिए रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष के संत के सत्संग में बैठा है, इसलिए यमराज के दूत दूर से ही प्रणाम करके चले गए। और उस समय रामचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से निकला कि रामचरण ये संतगण और राम तना रजपूत। वाणी जी का शब्द है, रामचरण ये संत जन राम तना रजपूत। और जाको देखा थर हरे यमराज के दूत। जाको देखा थर हरे यमराज के दूत। रामचरण ये संत जन राम तना रजपूत। यानी जो भगवान की जो भक्त है, संत का मतलब कोई कपड़े से नहीं है। कोई कई लोग ऐसे हैं कि बिना कपड़े पहने हुए भी संत है, गृहस्थाश्रम में रह करके भी संत है। और कई संत ऐसे हैं कि संत के कपड़े पहन करके भी संत नहीं, संत के वस्त्र पहन करके भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। वो काहे के संत? कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता और कपड़े न पहनने से कोई साधु नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। तो भगवान का जो भक्त होता है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, लेकिन उसका क्या होगा, किसी के प्रति मन से, वचन से, कर्मों से मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ये उनका प्रयास रहता है। तो भगवत भक्तों के लक्षण आगे बता रहे हैं। मन क्रम काहू दुखन देही और अति उदार। उनका हृदय कैसा होगा?
उदार हृदय होगा, अति उदार संतों को सेई, और उनका स्वभाव क्या, संत सेवी, यानी संतों की जो भगवान भगवत भक्त है वो संतों की सेवा करने वाले होते हैं। और संत दर्श का अनुपम प्रयास बताया है। आपको अगर रामचरितमानस अगर आपने सुनी हो तो भारद्वाज ऋषि कहाँ विराजते हैं, प्रयागराज में, बराबर। और भारद्वाज ऋषि के मुखारविंद से ये शब्द आए हैं, ध्यान देना। भारद्वाज ऋषि ने ये व्यक्त किया है कि मैंने त्रिवेणी संगम पर रह करके, मैंने त्रिवेणी संगम पर रह करके और त्रिवेणी स्नान करके और भगवान का खूब भजन किया, भगवान का खूब भजन किया। और उस भगवान के भजन का परिणाम ये हुआ कि स्वयं राम जी गए ना भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, भगवान पधारे तो बोले राम जी मेरे यहाँ आए। उसके बाद मैंने सोचा कि राम जी के सारे कर्मों का फल ये मिला, सारे सत्कर्मों का फल मुझे ये मिला कि मुझे राम जी का दर्शन हुआ। लेकिन उसके बाद मैं सोच रहा था कि राम जी के दर्शन का क्या फल है, राम जी के दर्शन का क्या फल है। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि राम जी के दर्शन का फल ये है कि मुझे भरत जैसे संत का दर्शन, राम जी का दर्शन का भी फल क्या मिला, हाँ, राम जी की सेवा करने का फल मुझे क्या मिला कि मुझे संत का दर्शन हो गया। तो संत दर्श के लिए बताया, रामचरितमानस भी कहती है कि संत दर्श बड़ भागी पावे, संत दर्श बड़ भागी पावे। तो जो भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या, संतों का दर्शन का मन वचन कर्म से संत सेवा में लगा रहता है। और भगवान श्री राम ने भी कहा है नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति जो शबरी के प्रति भगवान श्री राम ने कहा है ना, उसमें क्या कहा है कि मोते अधिक संत कर लेख, मोते अधिक संत कर लेखा। बोले जितना मुझे मानते हैं उस मुझसे भी ज्यादा किसको माने, संतों को माने। क्योंकि मैं चाहूं तो नरक में भी डाल सकता हूं, लेकिन संत जो है वो तुम्हें कभी नरक में जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि संत के सानिध्य मिलेगा, संत का संग मिलेगा, संत की सेवा मिलेगी। इसलिए गाया भी गया है कि मेरे जागे पूर्व के भाग्य, मेरे जागे पूर्व के भाग कि मोहे संतों की सेवा मिली, मेरे जागे पूर्व के भाग्य कि मोहे संतों की सेवा मिली, सेवा मिली, गुरु सेवा मिली, मेरे जागे पूर्व के भाग्य मोहे संतों की सेवा मिली। तो यहाँ भगवान श्री राम भी कह रहे कि मौ से अधिक संत कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों को दर्शन करे, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा करे। और यहाँ यमराज महाराज भी कह रहे हैं अति उदार संतन कर सेवे, उदारता पूर्वक जो है संतों की सेवा करने वाला। और मैंने आपको शायद वो प्रसंग पहले भी सुनाया होगा कि एक नगर के अंदर एक बहुत संपत्तिवान व्यक्ति रहा करता था और उसने सोचा कि चलो मुझे गंगा स्नान करने जाना है। क्या बोला, क्या सोचा उसने, मुझे गंगा स्नान करने के लिए जाना है। तो गंगा स्नान करने के लिए वो निकले अपने नगर से पैदल। पुराने जमाने की बात, पैदल ही यात्रा किया करते थे।
तो उन सेठ जी ने नक्की किया कि मैं गंगा स्नान और गंगा दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तो एक नियम लेता हूं। देखिए, तीर्थ यात्रा में भी जाए ना तो नियम लेना चाहिए। हाँ, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, हम चातुर्मास कर रहे हैं, तो चातुर्मास में लोग नियम लेते हैं ना कि भी हम ये एक टाइम भोजन करेंगे, या ये करेंगे, या माला करेंगे, या कहीं मंदिर जाके दर्शन करके भोजन करेंगे, या संत सेवा ये करेंगे, ऐसा एक नियम। तो उन्होंने सोचा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने नियम लिया कि मैं रात्रि विश्राम उसी के यहाँ करूँगा और उसी के यहाँ भोजन करूँगा जिसने अपने जीवन में एक बार, दो बार, एक बार, कम से कम एक बार, ज़्यादा किया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार जिसने भी गंगा स्नान किया होगा, मैं उसी के यहाँ रात्रि विश्राम करूँगा और उसी के यहाँ मैं भोजन करूँगा। ऐसा नियम लेके वो चले। अब चले तो जहाँ जहाँ भी रात्रि विश्राम करते हैं, तो देखो हमारे यहाँ की एक परंपरा, ध्यान देना, हमारे यहाँ की परंपरा है कि कोई अगर यात्रा पर जा रहा है ना, या यात्रा करके आ रहा है, या यात्रा पर जा रहा है, तो उन यात्रियों की सेवा करने का बड़ा पुण्य है। आप जानते हो, नर्मदा परिक्रमा जो करने वाले होते हैं ना, उन नर्मदा परिक्रमा करने वालों की सेवा करने वाले ऐसे ऐसे सेवा में लगे रहते हैं। और जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर गए हैं, तो अमरनाथ की यात्रा में आप देखो लोग कैसे कैसे लंगर लगा के बैठे हैं और आग्रह करते हैं, ओ भैया जी लोग एक पेड़ा ही खा जाओ, ओ भैया जी तो पकौड़ी खा जाओ। वो लंगर लगाने वाले क्या सोच करके सेवा करते हैं कि ये अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो इनके अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। तो हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि तीर्थ यात्रियों की सेवा का बड़ा पुण्य होता है। और तीर्थ यात्रा पर जो जाते हैं, अब आजकल तो पूरा सिस्टम ही बदल गया, लेकिन आज भी गांव के अंदर राजस्थान में हमने देखा कि गांव में कोई संघ अगर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो उसको गांव के सब प्रबुद्ध लोग, अच्छे लोग आकर के उनको तिलक करके, माला पहना करके और उनको कुछ खिला पिला करके यात्रा पर रवाना करते हैं। और वो यात्रा करके जब वापस लौटते हैं ना, पूरा संघ लौटता है, यात्रा करके लौटे हैं, तो उनको ऐसे ही गांव में प्रवेश नहीं देते, बाजे गाजे के साथ में उनका प्रवेश कराया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। कोई सार्वजनिक जगह पर उनको एक दिन रोक करके खिला पिला करके और फिर कहते हैं अब तुम अपने घर पे जाओ। ये बड़ा महत्व है, यात्रियों की सेवा करने का बड़ा महत्व है। तो वहां पर वो सेठ जी चले कि गंगा स्नान करने के लिए जाना है, तो जिस गांव में रुकते कि कहाँ जा रहे हैं, बोले गंगा स्नान। और सेठ जी आप हमारे यहाँ रुको, आप हमारा भोजन करो, क्योंकि वो सेवा करने वाले जानते कि ये पुण्य कमा रहे हैं, और ये पुण्य कमा रहे हैं, हम इनकी अगर सेवा करेंगे तो हम भी पुण्य के भागी हो जाएंगे। और इसलिए लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। अब वो सेठ जी चले तो जहाँ रात्रि विश्राम करते, तो पूछ लेते, भाई ठीक है आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हो, यात्रा के लिए मैं जा रहा हूँ, तो लेकिन आप ये बताओ कि आपके गांव में गंगा स्नान किसने किया है? तो हर गांव में करीब सभी लोग एक आध दफे तो गंगा स्नान किए होते, बोले ये लोगों ने किया। तो सेठ जी जिनको जो अच्छा लगता उनके घर पे रात्रि रुकते, उनका घर का भोजन करते, और ऐसे करते करते सेठ जी कहाँ पहुँच गए? गंगा जी पहुँच गए। और जाकर के गंगा जी में स्नान किया, दान किया, पुण्य किया, तीर्थ पुरोहितों का आदर किया, सत्कार किया, 2-3 दिन रहे। और सेठ जी ने सोचा यात्रा करने के लिए आया तो बड़ा आनंद आया, और नियम लेके चला था तो नियम मेरा बराबर
निभ भी गया कि यहाँ गंगा जी तक पहुंचा, तब तक ऐसे घर में मैं रुका हूं कि जहां पर गंगा स्नान किया हुआ है। मैंने ऐसे घरों का भोजन किया है कि जिनके घरों में गंगा जी विद्यमान है और गंगा का दर्शन किया है, ऐसे घरों में मैं रुका भी हूँ, उनके घर का भी भोजन किया है। ऐसा आनंदित है। अब सेठ जी ने सोचा वापस घर तक जाऊं। आज की तरह से मोटर गाड़ियां थोड़ी हुआ करती, पैदल यात्रा, और तीर्थ यात्रा में तो पैदल का बड़ा महत्व है। तीर्थ यात्रा में बड़ा पैदल का महत्व है। मेरे गुरुदेव ने जो है 4 धाम की यात्रा, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पूरी, हालांकि बसों की व्यवस्था थी, लेकिन पूरी 4 धाम की यात्रा पैदल करी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इन 4 उत्तराखंड के यात्रा में रास्ते में इतने इतने पवित्र और भी तीर्थ आते हैं, जैसे गुप्त काशी आता है, उत्तर काशी आता है, कितने प्रयाग आते हैं, रुद्र प्रयाग आता है, ऐसे ऐसे तीर्थों में। तो मेरे गुरुदेव कभी कभी हम उनके पास में बैठते थे, वो अपना अनुभव सुनाया करते थे कि हम लोग जब चलते ना तो गांव में, उत्तराखंड के गांव के लोग आगे भोजन लेके तैयार रहते, बोले पैदल जा रहे हैं, कितना पुण्य मिलेगा इनकी सेवा करने का। तो ऐसा सेवा की, यात्रियों की सेवा का एक अलग महत्व है। तो सेठ जी ने सोचा कि अभी गंगा स्नान तो हो गया और अब वापस लौटना है, तो वापस यही नियम रखते हैं कि जिसने गंगा स्नान किया होगा उसी के यहाँ ठहरेंगे, और जिसने गंगा स्नान किया होगा उसी का भोजन ग्रहण करेंगे। अब सेठ जी वहां से चल पड़े तो कोई रोड तो थे नहीं, जो रास्ता था चल पड़े, लेकिन रास्ता भटक गए। मध्याह्न काल में चले होंगे, रास्ता भटक गए, देखा रहा अरे रात होने वाली है और अभी तक कोई काम आया नहीं, किधर जाऊं। इतने में उनको दिखाई दिया कि कहीं से धुआं निकल रहा है। बोले चलो रात्रि विश्राम तो करना है, धुआं निकल रहा है तो कोई होगा। तो सेठ जी उसी दिशा में चल दी। तो आगे जाकर के देखा कि एक छोटा सा तालाब है और तालाब के किनारे एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, कुटियाएं बनी हुई है आश्रम के अंदर, और छोटा सा आश्रम है और महात्मा वहां देखे उन्होंने। उस सेठ जी का मन बड़ा खुश हो गया कि चलो अपन रास्ता तो भटक गए लेकिन गलत जगह नहीं आए, सही जगह आ गए। महात्मा का आश्रम है और दो तीन कुटियाएं बनी हुई है, और महात्मा जी को जाकर के प्रणाम किया। स्वामी जी प्रणाम, नमस्कार महात्मा जी। महात्मा ने कहा आओ। बोले महाराज मैं रास्ता भटक गया था और इसलिए रात्रि विश्राम मुझे रहना, रात होने लगी है, रात्रि विश्राम रहना है। तो महात्मा ने कहा हाँ तुम रह सकते हो। अब सेठ जी संकोच करने लगे कि मैं इनसे कैसे पूछूं कि आपने गंगा नहाए कि नहीं नहाए, अरे तो संत है। हाँ, और संत है और यहाँ से कोई गंगा जी ज्यादा दूर नहीं है, 8-10 किलोमीटर ही रही होगी, तो अभी इनसे पूछना जरा ठीक भी नहीं लगेगा। और महात्मा लोग तो गंगा स्नान करते ही होंगे। और महात्मा ने कहा चलो अरे आओ सेठ, ये कुटिया इसमें विश्राम करो और मैं भोजन बना रहा हूँ, टिक्कड़ तैयार है। साधुओं के यहाँ तो, फक्कड़ों के यहाँ तो टिक्कड़ ही होते हैं। हाँ, तो बोले टिक्कड़ बन रहे हैं और भोजन भी। सेठ ने सोचा चलो ठीक है, अब इनसे पूछना ठीक नहीं है, इसलिए भोजन भी कर लेंगे, रात्रि विश्राम रह जाएंगे। लेकिन हमारे मन में एक चोर होता है, हमारे मन में क्या होता है? चोर होता है, जिसका नाम है संशय। उस चोर का नाम क्या है? संशय। और संशय रूपी चोर जिसके अंदर बैठा हुआ होता है ना। अब सेठ जी ने मन में तर्क वितर्क चल रहा है कि महात्मा तो स्नान तो करते ही होंगे, गंगा जी तो जाते ही होंगे, लेकिन एक मन कहता है पता नहीं जाते हो तो क्या पता। लेकिन फिर सोचा
पूछना ठीक नहीं है। अब महात्मा ने आराम से अच्छे से भोजन बनाया, टिक्कड़ बनाया। सेठ जी थके हुए थे, भूख लगी थी, आराम से टिक्कड़ ठोक लिए, खा लिया पी लिया। और फिर रात्रि होने लगी तो महात्मा जी के पास बैठ गए। लेकिन बैठ गए तो ध्यान देना, अगम बुद्धि वाणियां, बनियों की बुद्धि जो है ना, बात करने का तरीका भगवान ने दिया है बनियों को, और बनिया बात करने में बड़ा चतुर होता है। अब आप देखिए, मैंने आपको कई बार कहा है कि भगवान ने बनिए की जबान में शक्कर रखी है, इसलिए सौदे करने में, बोलो ना, होशियार होते हैं। सौदा जितना सारे लोग व्यापार में होशियार होते हैं, लेकिन बनिया जितना कोई कर्म ही नहीं होवे जिसका व्यापार सफल नहीं होता है। बाकी तो बनिया जहां जाए वहां सफल हो जाता है। और जहां न पहुंचे गाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। आप देखिए, जब जो वैश्य लोग आए अपने घरों से, जिनके पास पहनने की एक जोड़ी कपड़ा था, आज भी कई उदाहरण हैं हमारे पास कि एक जोड़ी कपड़े से वो लोग आए, थोड़ा पैसा लेकर के आए, और आज वो जैसे तैसे कैसे भी कष्ट पा करके, जैसे भी मेहनत करके, और आगे बढ़ते चले गए। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा, एक भी कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहां पर मारवाड़ी ना हो, जहां वैश्य समाज ना हो। तो वो बैठ गए सेठ जी संत के पास में, बातें चीतें करने लगे। वाह महाराज, मैं तो आज धन्य हो गया, आपके कुटिया पर यहाँ मुझे रहने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं धन्य हो गया। मैं महाराज गंगा स्नान करने, बात करने का तरीका, हाँ बोले मैं गंगा स्नान करने के लिए, मन में संशय चल रहा तो बोले कंफर्म कर ले जरा। तो कैसे ऐसे डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते हैं। अब भोजन तो कर लिया, रात्रि विश्राम रहना है, लेकिन अब पूछ तो ले, मन में चोर था, संशय था, तो पूछ लिया। बोले महाराज देखो, मैं पुण्यशाली हूँ कि आपकी यहाँ कुटिया पे आके रहने का सौभाग्य मिल रहा है, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपके हाथ से बनाया हुआ भोजन मुझे करने को मिला, आपके हाथ से भोजन करने को मुझे मिला। महात्मा ने कहा ये तो भगवान का दरबार है, संतों का दरबार है, और यहाँ हम किसी को भूखा सुलाते नहीं हैं। कोई आ जाता है तो राम इच्छा से हम भी कर लेते हैं, और उनको भी राम इच्छा से भोजन करवा देते हैं। बातें करते करते बोले गंगा स्नान में करने गया था, तो महाराज आपके तो गंगा जी बहुत पास में होगी, तो आप तो हर हफ्ते गंगा स्नान करने जाते ही होंगे। देखो कितना तरीके से पूछा कि महात्मा को बुरा भी न लगे, और बात भी निकल जाए कि महात्मा जी, तो बोले आप तो बहुत नजदीक हो, और आप तो गंगा स्नान करने के लिए हफ्ते में जाते ही होंगे। हफ्ते में नहीं जाते होंगे तो महीने में तो एक आध दफे जाते ही होंगे, और महीने में नहीं तो 6 महीने में तो जाते ही होंगे। महात्मा कहने लगे, अरे सेठ, हमने तो आज के दिन गंगा जी का दर्शन ही नहीं किया, हमने तो एक भी बार गंगा स्नान नहीं करने गए। अब सुन लिया सेठ ने और चेहरा लटक गया, लेकिन अब रात्रि निकालनी है, इसलिए अब क्यों कहें कि महाराज मेरा तो नियम तोड़वा दिया तुमने। अब जो सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, सवेरा होगा तो अपन तो वापस गंगा जी चले जाएंगे, और वापस सही रास्ता पूछ के निकलेंगे, इधर आना ही नहीं महात्मा की तरफ। ऐसा सोच करके सेठ जी कहा, अच्छा ठीक है, मन आप गंगा स्नान नहीं गए? बोले नहीं गए। गंगा स्नान नहीं किया? बोले नहीं किया। तो सेठ जी ने सोचा गलत जगह आ गए, ये महात्मा कैसे महात्मा है कि गंगा स्नान के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, अब सेठ जी का, अच्छा महाराज आप भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। और ऐसा करके, और सेठ जी तो गए अपनी कुटिया के पीछे जा करके पानी लेके, और उंगलियां डाल करके उल्टियां करी।
बोले इनके यहाँ का भोजन कर लिया मैंने, जो गंगा नहाते ही नहीं है, गंगा स्नान करने ही नहीं गए, मेरा तो नियम टूट गया। ऐसे करके उल्टियां कर करके सारा अन्न तो निकाल दिया। और करवटे बदलते बदलते थोड़ी बहुत झपकी लगी होगी और बोले सुबेरे जल्दी महाराज से विदा लेके वापस गंगा जाऊंगा, ऐसा सोच करके। और सेठ जी ने सवेरे जल्दी उठ गए, वहां निकले शौच क्रिया के लिए, गए, वापस लौट करके आए तो क्या देखा उन्होंने, उनका जो संत की जो कुटिया जहाँ है, जहाँ छोटी सी तालाबड़ी है, छोटा सा तालाब है, और वहां पर क्या देखा कि 3 काली रंग की गैयाएं आई। समझना जरा, 3 काले रंग की गैयाएं आई है और वो गैयाएं मनुष्य की भाषा में बात कर रही है। तीनों गायें मनुष्य की भाषा में बात कर रही है और काले रंग की है। और वो बात करती करती सेठ ने सोचा यहाँ तो गजब का हो गया कि ये 3 गायें और भाषा कौन सी बोल रही है, मनुष्य की बोल रही है। बड़ा आश्चर्य है, महात्मा की कुटिया पर तो बड़ा आश्चर्य है। लेकिन बातें करते करते वो गैयाएं उस तालाबड़ी के वहां गई और तालाबड़ी के किनारे जाकर के रेती में लौटने लगी। तीनों गायें लौट रही है, लौट करके फिर उस तालाबड़ी में प्रवेश किया और पानी में प्रवेश करके और वापस निकली तो क्या देखा कि तीनों की तीनों गैयाएं जो काली थी वो सफेद हो गई। 3 गैया काली थी वो सफेद हो गई। सेठ ने सोचा बड़ा चमत्कार हो गया, आई जब तो ये काली थी और अब सफेद हो गई, मनुष्य की भाषा में बात कर रही है। तो सेठ जी ने उनको तीनों गैयाओं को हाथ जोड़ करके कहा, तुम हो कौन और मनुष्य की भाषा में बात कर रही हो, और तुम्हारा रंग काला था और ये सफेद हो गया, तुम हो कौन ये तो बताओ। तो उनमें से एक गैया बोलती है, सेठ जिस गंगा में तू स्नान करके आया है और जिस गंगा स्नान करने के लिए तू इतना वहां आया है वो मैं गंगा हूं। एक गैया बोलती है कौन, मैं गंगा हूं। दूसरी बोलती है मैं यमुना हूं और तीसरी बोलती है मैं सरस्वती हूं। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है। और हमारे अंदर लोग आ करके और स्नान करते हैं और स्नान करके अपने पाप धो देते हैं। याद करो श्रीमद् भागवत के वो प्रसंग जिस वक्त में भगीरथ ने ब्रह्मा जी महाराज को प्रसन्न करके कहा, महाराज मेरे पुरखाओं का उद्धार करने के लिए आपके कमंडल में गंगा है। भागवत की कथा में ये प्रसंग आता है कि आपके कमंडल में ये गंगा है। और गंगा निकली कहां से, ये गंगा निकली है भगवान के चरणों से। हाँ, इस वक्त जब भगवान वामन, और वामन ने क्या किया, विराट रूप धारण किया। 3 दग जमीन देने के बाद में, संकल्प करने के बाद में भगवान वामन से क्या बने, विराट बन गए। और विराट जब बने तो भगवान का चरण का अंगूठा कहां पहुंचा, ब्रह्मलोक में। भगवान का चरण इतना बड़ा हो गया कि ब्रह्मलोक में पहुंचा। और ब्रह्मा जी भगवान की लीला देख रहे हैं कि वाह मेरे नारायण, मांगने के लिए गए जब तक तो वामन बन करके गए और लेने का मौका आ गया तो विराट बन गए। और ब्रह्मा जी बड़े आनंदित है और मेरे ब्रह्मलोक में भगवान का चरण आ गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मौका अच्छा है और अपना कमंडल उठाया और भगवान का चरण फटाफट धो लिया उन्होंने। और जो चरण धोया उसमें से एक धार निकली, कमंडल के अंदर समा गई, वही गंगा। ये गंगा क्या है, भगवान का चरणामृत है। क्या है, भगवान का चरणामृत है। और उस वक्त में भगीरथ ने कहा, महाराज आपके कमंडल में वो गंगा है और पितरों का उद्धार कौन कर सकता है, पितरों का उद्धार भगवान का चरणामृत ही कर सकता है। और इसलिए ध्यान देना, हमारे यहाँ परंपरा है मंदिर में चरणामृत लेने की। मंदिर में चरणामृत लेने की हमारे यहाँ परंपरा है। तो भगीरथ ने कहा महाराज गंगा को छोड़ो, तो गंगा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों,
बोली भगीरथ के पुरखों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मैं धरती पर बहूंगी तो सारे पापी लोग आकर के मुझ में स्नान करेंगे, तो महाराज मैं तो मेली हो जाऊंगी ना। तब ब्रह्मा ने कहा गंगे चिंता मत करो, पापी लोग आकर के तुम में स्नान करेंगे, लेकिन जब कोई संत नाम लिहारी महापुरुष आएगा और तुम में स्नान करेगा तो तुमको भी वो पावन बना देगा। तुम लोगों को पावन बनाओगी, लेकिन पाप धोते धोते तुम अपावन हो जाओगी, तो तुम्हारे पाप, सबके पाप गंगा धोती है, लेकिन गंगा के पाप भी संत जन धोया करते हैं। तो वो गौ कहने लगी सेठ से, अरे सेठ मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है, और लोगों के पाप धोते धोते हम सफेद से क्या हो जाती है, काली हो जाती है। और जब काली हो जाती है तो हम अपना पाप धोने के लिए कहाँ आती है? जिस संत का सानिध्य तुझे मिला है उस संत ये तलावड़ी में आके स्नान करते हैं, इसमें आकर के स्नान करते हैं, इस रेती में उन संत का चरण पड़ता है तो हम यहाँ लौटती हैं, तो हम पापों से रहित हो जाती है। तेरे मन में क्या चल रहा है कि संत गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए? अरे वो संत क्या गंगा स्नान करने के लिए आए, हम अपना दर्शन करने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आ जाती है। सेठ का सारा संशय मिट गया कि मैं तो सोच रहा था कि इस संत ने गंगा स्नान कभी किया नहीं, लेकिन यहाँ तो गंगा जी खुद आकर के और इनके द्वारा एक छोटी सी तलावड़ी में स्नान करके और गंगा अपने आप में पवित्र होती है। तो यहाँ भगवान शंकर भगवती माँ पार्वती से कह रहे हैं, यमराज महाराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि ऐसा जो भगवत भक्त होता है, वो भगवत भक्त जो संतों की प्रीति करता है, ऐसा भगवत भक्त जो संतों के चरणों में निष्ठा रखता है, ऐसा भगवत भक्त जो संत सेवी प्राणी है, हे दूतों तुम भूल करके भी कभी भी उनके यहाँ पर मत जाना, क्योंकि जिस घर में संतों का चरण पड़ता है वहाँ तुम्हारा जाने का कोई औचित्य नहीं। जिस घर में संत का पदार्पण होता है, और इसलिए गाया भी है, कहा भी है कि 68 तीर्थ मेरे संतों के चरण, 68 तीर्थ मेरे संतों के चरणे, गंगा यमुना रेवा और आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतन की सेवा। और उन संतों का आश्रय क्या होता है? भगवान के भरोसे वो संत होते हैं। किसके भरोसे? परमात्मा के भरोसे होते हैं, जग के भरोसे नहीं होते हैं। उनको भरोसा किसका होता है? भगवान का भरोसा होता है, और वो जानते कि हमने किसको सौंपा है, परमात्मा को। ऐसे संत जन का जो सेवी है, ऐसा जो भगवत भक्त है, उसके घर पर हे यमदूतों तुम भूल करके भी जाना मत, क्योंकि भगवान का आश्रय परमात्मा, संतों का आश्रय परमात्मा होता। आइए भाव से जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण किया है वो संत कैसे होते हैं? कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी,
तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओ तुम ही, मंजिल तक पहुँचाओ तुम ही, भव से पार लगाओ तुम ही, भव से पार लगाओ तुम ही। मौज करेगी असवारी, तो जाने तेरा काम जाने, मौज करेगी असवारी, तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो ऐसे संतजन जिनकी गाड़ी भगवान के भरोसे होती है, ऐसे संत जनों की सेवा करने वाला जो भगवान का भक्त होता है, हे दूतों तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम दूर से ही प्रणाम करके वहाँ से निकल जाना। ऐसे भगवत भक्तों के यहाँ तुम्हें नहीं जाना है। और मैं क्या कहूँ, भगवत भक्तों के तो अनंत लक्षण है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। खास खास लक्षण तुमसे कहे हैं। अब यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपने भगवत भक्तों के तो लक्षण बता दिए, लेकिन अब थोड़े पापियों के लक्षण भी बता दो। अब ये पापियों के लक्षण क्या क्या है, कैसे होते हैं पापी जन, जिनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, वो चर्चा यमराज महाराज करेंगे। वो सारा प्रश्न कल के सत्संग में